स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्लास 12th का होम साइंस का एक सीरीज लेकर के आए हैं। वो सीरीज आपका 5 क्लास से 6 क्लास तक में चलने वाला है। यूँ कहे तो मात्र 5 क्लास तक में हम चाहेंगे इसको निपटा दें। क्लास 12th का होम साइंस जो अभी तक पूरे साल भर में कुछ नहीं पढ़ा हो और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ये 5 लेक्चर को देख लेंगे, तो 5 लेक्चर में से उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन और हम कहते हैं 90 से 95% मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं, है ना। एकदम हम ये तो पहला हम सब्जेक्टिव लेके चलेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर के भी आएंगे। लेकिन इन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तो इन क्वेश्चन के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ये उम्मीद है। और ये मैंने कई बार ऐसे ऑफलाइन क्लासों में कर चुका हूं, तो इस बार मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सबसे पहला मेरा कहा जाए कि निचोड़ होम साइंस का एकदम सीरीज होने वाला है और इसके अंतर्गत आपको 100% मार्क्स, इसलिए आप एकदम हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप 100% आप इनमें से 90 से 95% मार्क्स ला सकते हैं, है ना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी चलता है, आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन एंड आर्ट्स क्लासेस बसंतरा, जो कि आपका हीरो शोरूम के सामने बसंतरा मुख्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है आपका, है ना। आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको हम दिखा दें कि ये जो होम साइंस के ऊपर आप देख रहे हैं पूरा क्लास, पूरा होम साइंस का क्लास 12th का, वो भी मात्र टू मात्र 5 क्लास में, है ना। 5 क्लास में, है ना। ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 1 है, अभी ये 1 है लेक्चर, ये लेक्चर 1 को हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर 1 देखिए आप लोग यहाँ से। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि आज क्लास बसंतराय के अकॉर्डिंग ये सबसे पहला प्रश्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। देखो साथी, यहाँ पर 2 बातें होगी, है ना। यहाँ पर 2 बातें आपको नजर आएगी। 2 बातों में क्या क्या नजर आएगी आपको, एक तो सेंटीमीटर में पूछा जाएगा और एक आपका इंच में पूछा जाएगा। अगर आपका इंच में पूछे तो 20 इंच का जवाब देना है, सेंटीमीटर में पूछे तो कई कई आप ऑथेंटिक रूप में से देखने के लिए मिलेगा 48 से 54 सेंटीमीटर के रूप में देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये है आपका सेंटीमीटर में जवाब इसका। अगला क्वेश्चन, बालकों का विकास किन किन कारकों के कारण होता है। बालक का जो विकास होता है वो किन किन कारण के कारण होता है। परिपक्वता का और अधिगम, परिपक्वता का जो अधिगम होता है, मेच्योरिटीज ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं हम लोग, और उनके आधार पर यह आपका काम होता है। प्रश्न 3 है, कितने समय के भीतर बालक की आंखें ठहरने लगती है, यानी कि पलक झपकना कब उसका जो है ना बहुत ज्यादा जो होता है वो कब थोड़ा सा कम हो जाता है, या कहा जाए कि बेहतर तरीके से वो देख पाता है। ये 6 से 8 सप्ताह की आयु में बच्चा अपना बालक जो है अपना आंखें ठहरने लगती है ना। वो बालक क्या वो आंखें वो ठहरने लगती है। और अगर हम बात करें, आप लोग को साथियों लग रहा होगा, देखिए कि ये प्रश्न शॉर्टकट करा नहीं, हमने सब्जेक्टिव के अंतर्गत ही आपका 1 नंबर वाला, यानी जो कहते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये तमाम सारे क्वेश्चंस हम आपको इस सीरीज में कराने वाले हैं, है ना। इस सारे सीरीज में कराएंगे हम। पहला, ये मेरा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है हमारा आपका। चलिए यहां से देखिए, वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि आपका क्या होता है। देखो सबसे पहला वृद्धि के बारे में बात, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या विकास होना, बढ़ना या विकास होना, है ना। बढ़ना या विकास होना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें किसी जीव जैसे मनुष्य, पौधे या जानवर के आकार, ऊंचाई, वजन या कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर साथियों बात कर ले हम लोग, तो जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है, जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है, उनके लंबाई में वृद्धि होता है, उनके वजन में वृद्धि होता है, उनके जो है शरीर के अंग बढ़ते हैं, इसे शारीरिक वृद्धि भी कहते हैं, इसे शारीरिक वृद्धि भी कहते हैं। और दूसरा की अगर बात करें हम लोग, दूसरा में क्या नजर आएगा आपको, है ना। दूसरा में आपको क्या नजर आएगा, दूसरा में नजर आएगा आपको कि पौधे का बीज से पेड़ का बनना आपका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है ना। और भी हमने, अगर आपको याद होगा तो क्लास 11th के एक लेक्चर में हमने वृद्धि और विकास के बारे में चर्चा किया हुआ। अगर आपको नहीं मालूम है और उसके बारे में बेहतर तरीके से मैं बताया हूं वहां पर, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। वहां पर 5 नंबर आप हल कर सकते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका देखिए प्रकार या मुख्य रूप से प्रकार क्या होने वाला है, उसी का वृद्धि का। अगर ये 5 नंबर में पूछ दे तो क्या करोगे, 5 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका, है ना, कि प्रकार मुख्य रूप से क्या होगा।
पहला वृद्धि शारीरिक वृद्धि, दूसरा मानसिक या बौद्धिक वृद्धि, तीसरा भावनात्मक वृद्धि, चौथा सामाजिक वृद्धि। पहला शारीरिक वृद्धि, शरीर के अंगों, ऊंचाई और वजन में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक वृद्धि कहते हैं। इंग्लिश में इसको फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। दूसरा नंबर मानसिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि में क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बौद्धिक वृद्धि भी, इसको मेंटल ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को या इस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक वृद्धि कहते हैं। भावनात्मक वृद्धि, भावनात्मक वृद्धि में भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका विकास करने की विकास को हम लोग क्या कहते हैं, भावनात्मक वृद्धि। इमोशनल, कहां पर रोना है, कहां पर हंसना है, कहां पर आपका बेहतर तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करना, ये सब भावनात्मक इमोशन से जाहिर करता है ना। कोई डांट दिया, क्या वहां रोना है, क्या नहीं रोना है, ये तमाम ऐसी सारी चीजों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेना है। अगर वो चीजें अगर आ जाती हैं तो हमको वो इमोशन से जोड़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर सामाजिक वृद्धि, सोशल, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की आदतों का विकास होना। अगर आप समाज में कोई व्यक्ति का मान के चलिए कच्चा कच्चा जो है कि आपका मिर्ची घट गया है ना, जो हरी मिर्ची से कहते हैं हम लोग, हरी मिर्ची अगर घट गया, किसी के पड़ोस के यहाँ मांगने के लिए जाएंगे, लाने के लिए जाएंगे, पैसा लेने के लिए जाएंगे, तो क्या होता है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, सामाजिक ग्रोथ बेहतर तरीके से है, तो आप क्या करते हैं, सही सलेमा से मांगोगे जाकर के, नहीं तो क्या करोगे, मिर्ची दीजिए, ऐसे बोलेगा तो कोई ऐसा नहीं देगा, है ना। तो बेहतर तरीके से विकास भी होना बहुत जरूरी है आपका। अगला है आपका विकास के प्रतिमानों का महत्व। विकास के प्रतिमानों का महत्व क्या है, जरा देखें। विकास के प्रतिमान का महत्व लिखिए, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा 3 नंबर में पूछेगा। विकास का प्रतिमान का यह महत्व है, यदि माता को मील के पत्थर, अब एक बात आ रही है, मील का पत्थर, अरे मील का पत्थर की जानकारी पहले से हो तो वह वृद्धि और विकास में सूचकों द्वारा यह पता लगा सकती है उसके बच्चों की वृद्धि में विकास की दर उचित है अथवा अनुचित है। हम कहने का अर्थ यह है कि अगर हमने एक बात बताया था आपको पहले, अगर होम साइंस क्यों सीखना है, होम साइंस इसलिए सीखना है कि अपने बच्चे को बेहतर तरीके से हम विकास करा सके। अपने बच्चे की विकास या ग्रोथ किस अंदाज में हो रही है उसका हम मापन का पता लगा सकते हैं। अगर नहीं तो हम किसी उचित सलाहकारों से जाकर के, विशेषज्ञों से जाकर के या डॉक्टरों की सलाह लेकर के हम उस बच्चे का विकास को बढ़ते हुए चीजों को में बाधा जो बन रही है उनको हटा सकते हैं, उस बाधा को हम बीच से। वही चीजें यहाँ पर कह रही है, अगर उसकी मम्मी को मील के पत्थर की चीजें आती है, यानी उन चीजों में बच्चे को पालने में अगर महारत है, बच्चे की उनकी जो विकास और ग्रोथ जो हो रहा था आपका वृद्धि जो हो रहा था, उनमें अगर कोई त्रुटि आ रही है, उनकी अगर नॉलेज है, तो घर से भी पोषक तत्वों की मदद से वो उसका इलाज कर सकती है ना। चलिए ये बातें हैं। यदि अनुचित है तो वह बच्चे को किसी विशेषज्ञ को दिखाकर सलाह ले सकती है, और यदि बच्चों के विकास का प्रतिमानों के अनुरूप होता है, तब इससे बच्चों में आत्मविश्वास व भरोसा भी आता है। अगर सही समय पर सही चीजें डेवलप हो जाएगी तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगी और करने में सक्षम होगा, और समय से पहले भी वो चीज करने के लिए वो इच्छा जाहिर करने लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप, वृद्धि का मतलब है जीवन के किसी भी रूप में आगे बढ़ना या बढ़ोतरी होना, वृद्धि का है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, देखिए 2 वर्ष 6 माह का बच्चा क्या क्या कर सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा है जिसका आयु है 2 वर्ष 6 माह, वो बच्चा क्या क्या कर सकता है, आपको पूछ रहा है वो बच्चा क्या क्या कर सकता है। अरे भाई 2 वर्ष 6 माह का बच्चा अपना पहला नाम तथा कुल नाम दोनों जान जाता है, तब वह साधारण घरेलू कार्य करने में आनंद प्राप्त करने लगता है। जैसे मेज लगाना, अगर हम आपको कह दें कि पहला नाम, मान के चलो किसी का नाम है आरिज, तो मोहम्मद आरिज जोड़ेगा, या किसी का नाम है सोनू कुमार, तो सोनू और कुमार फर्स्ट नाम और लास्ट नाम ये है आपका, है ना। तो इस अपना पूरा नाम कुल नाम दोनों जानना स्टार्ट कर देगा। मेज लगाना, मेज लगाना आपके आंगनबाड़ी में देखे होंगे, है ना, अपने आंगनबाड़ी में देखे होंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और नीचे में आपका एक तख्ती नजर आता है। इसके ऊपर सजाने के लिए इसको मेज लगाना कहते हैं हम लोग, है ना। या फिर किसी को समूहीकरण कर देना, मान के चलो ये आपका है ट्रायंगल, है ना, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका स्क्वायर, देख रहे हैं, ये चीजें हैं आपका, ये चीजें क्या आपका स्क्वायर है। अब देखिए यहां से देख सकते हैं आप लोग, काम दिखाता है, ये है आपका सर्किल, है ना, ये है आपका सर्किल, देखिए ये है आपका सर्किल, देखिए ये है आपका सर्किल। अब इसी में स्क्वायर ले लें हम लोग, है ना, स्क्वायर ले लें इसमें, देखिए ये है स्क्वायर आपका, ठीक है, ये है स्क्वायर। देखिए इन सबको कहेगा एक ग्रुप में, तो जो भाई ग्रुप वाला है आपका, जो ग्रुप है आपका, मान के चलो ये एक ग्रुप में, तो एक ग्रुप में इसको
क्रमित कर देगा। दूसरा कहेगा कि नहीं भाई ये है आपका एक ग्रुप में, इसको एक ग्रुप में करना। ये बच्चा करना सीख लेता है। 2 वर्ष 6 माह का बच्चा ये सारी चीजों को करना सीख लेता है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये चीजें है आपका। अगला है देखो, एक क्वेश्चन बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डालेंगे। देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, एक 6 माह का बच्चा, ध्यान दीजिएगा एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होगा। एक 6 माह का बच्चा, 1 वर्ष का और 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? घर से बाहर जाना चाहता है। प्रत्येक बच्चा अपनी इस इच्छा को कैसे व्यक्त करेगा और प्रत्येक बच्चा भाषा विकास का किस अवस्था में है? क्वेश्चन देखो किस किस बच्चा कह रहा है। एक है आपका 6 माह का बच्चा, एक है आपका 6 माह का बच्चा है। देख लो, एक बच्चा है आपका 6 माह का, एक बच्चा है 1 वर्ष का, एक बच्चा है 3 वर्ष का। अब क्या कह रहा है? वो कहता है कि घर से बाहर जाना चाहता है। कहां जाना चाह रहा है? ये घर से बाहर जाना चाह रहा है, घर से बाहर जाना चाहता है। तो प्रत्येक बच्चा अपनी इच्छा को कैसे व्यक्त करेगा? अपनी प्रत्येक इच्छा, अपनी बच्चा जो है अपनी इच्छा को कैसे व्यक्त करेगा? अरे व्यक्त करेगा, देखो एक 6 माह का बच्चा बबलाएगा, बेबिंग करेगा, बाबा, है ना, इस प्रकार से करेगा। वो बेबिंग करेगा। इस प्रकार का बच्चा के संकेत देता है कि उसे बाहर जाना है। कहां जाना है? बाहर जाना है। और 1 वर्ष का बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा बाहर शब्द का इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा और उच्चारण करने की अवस्था प्रयोग करके कहना चाहता है कि वो बच्चा बाहर जाना चाहता है। वो भाषा विकास के एक शब्द के उच्चारण करने की अवस्था में है। कितने शब्द के उच्चारण करने में है? एक शब्द की उच्चारण करने में है। ध्यान देना, एक शब्द की उच्चारण करने में है। और 3 वर्ष का बच्चा 2 या 3 शब्दों को मिलाकर समान वाक्यों का प्रयोग करेगा। मम्मी बाहर जाऊंगी, है ना, इस प्रकार से करके वो कह सकता है कि उसे बाहर जाना है। उसकी यह अवस्था भाषा विकास की रचना कही जाती है। उनकी भाषा विकास की क्या कही जाती है? उसकी रचना कही जाती है ना, इसकी भाषा विकास की रचना कही जाती है। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो साथियों मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।